राम राम देवियों और सज्जनों। हम लोग चौथी रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और हमने ये देखा था कि किस तरह से यज्ञ कर करके सारा संसार पगला गया। ये कर्म ही कह के जग बौराया, ये कबीर केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहे हैं और मैं भी यह व्याख्या केवल आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूं। जो बातें जो आज मैं कह सकता हूं, जो मैं कहूंगा, कह रहा हूं यज्ञ के विरोध में, वह बात उपनिषद स्वयं कहता है यज्ञ के विरोध में। स्वयं उपनिषद कहता है यज्ञ के विरोध में। एक उपनिषद है जिसका नाम है कुत्तों का अहंकार। मैं हिंदी में नाम बता रहा हूं, कुत्तों का अहंकार। वह उपनिषद क्या कहता है? एक ऋषि का पुत्र निर्जन में पढ़ने गया। जैसे होता नहीं आजकल के, भाई हल्ला गुल्ला हो रहा है, यहां से हट जाओ, जरा दूसरी जगह चल के पढ़ो। तो निर्जन में एक सरोवर के किनारे पढ़ने के लिए गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां कुछ कुत्ते आए। उन कुत्तों ने कहना शुरू किया कि हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं। उनकी चीत्कार सुनकर उस सरोवर से एक बड़ा सफेद कुत्ता निकला। उसने उन कुत्तों से कहा कि कल इसी समय यहां पे आ जाना, हम तुम्हारे भोजन की, जल की व्यवस्था करेंगे। कुत्ते चले गए। ये ऋषि पुत्र आया लौट के, तो इसने सोचा कि कल देखेंगे कि कैसे वो व्यवस्था करता है। कल फिर उसी समय हो गया वहां पढ़ने। सारे कुत्ते आए, वो सफेद कुत्ता भी निकला। उसके बाद में उसके कहने पर सारे कुत्ते एक दूसरे की पूंछ मुंह में डालकर गोल गोल घूमने लगे और सफेद कुत्ते के बताए अनुसार कहने लगे, हे इंद्र हम भूखे हैं, हमें जल दो। हे इंद्र हम प्यासे हैं, हमें अन्न दो। हमें जल दो, हमें अन्न दो, हम प्यासे हैं। ये कह करके वो घूमने लगे। और फिर उसके बाद में उन्होंने यह भी कहना शुरू किया कि हे इंद्र हमें जल मिल गया, हे इंद्र हमें अन्न मिल गया, हे इंद्र हमें जल मिल गया, हे इंद्र हमें अन्न मिल गया। और इस तरह से ये उपनिषद समाप्त हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? उस समय का ऋषि भी जान गया था कि यह बेकार है। इस तरह से यज्ञ कर्म से, इस तरह के कर्म कांड से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। यह उपनिषद ही कह रहा है। दूसरे, ये जो अभी आया इसमें और पहले भी आया, प्रगटे प्रगटे प्रगटे, भांत भांत के देवता प्रगटे। तो जब देवता प्रकट होंगे तो देवता लुप्त भी होंगे। आप वैदिक देवताओं की एक लिस्ट बना लीजिए और फिर देखिए कि आज उनमें से कितने बचे हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। वैदिक देवता चले गए, दूसरे देवता आए, दूसरे भी जा रहे हैं, तीसरे आ रहे हैं। प्रकट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। इस प्रकट होने और लुप्त होने की
भी कहानी हमारे ऋषियों ने ही दर्ज की है, वो भी आपको सुना देते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पहली कहानी मैं सुनाता हूं जिसमें कि देवता प्रकट होते हैं। इसको मैं कहानी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यह ऋषि द्वारा कही गई, ऋषि द्वारा कही गई बात को कहानी कहना उचित नहीं है। यह माना जाना चाहिए कि ऐसी घटना घटी थी। तो एक जो है उपनिषद है छांदोग्योपनिषद, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, और ये पांडित्य का उपनिषद है, पांडित्य भरा उपनिषद है। इसमें पंडित उशस्त की कहानी है। अकाल पड़ गया, पंडित उशस्त को दान नहीं मिलता था, वो भूखे प्यासे रहे, उनकी एक पत्नी थी वो भी भूखी प्यासी रही, कई दिन भूखे प्यासे बीत गए, कमजोर हो गए। एक दिन पंडित उशस्त कहीं घूम रहे थे भिक्षा की तलाश में। जब अकाल पड़ गया तो भिक्षा भी कौन देगा, किसी के पास है ही नहीं तो कोई क्या देगा। तो उन्होंने देखा एक महावत समझ रहे होंगे, हाथी को जो चलाता है, एक महावत घुने हुए उड़द की घुघुरी खा रहा था। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, घुने हुए उड़द की घुघुरी खा रहा था। पंडित उशस्त उसके पास पहुंचे और कहा मैं भूखा हूं, मेरी जान निकल रही है, थोड़ा घुघुरी मुझे दे दो। महावत ने वेशभूषा से देखा कि ये तो पंडित जी हैं, तो उसने कहा कि लेकिन पंडित जी ये तो जूठी है। पंडित जी ने कहा जूठी ही खा लूंगा। उसके बाद उसने घुघुरी इनको दिया, इन्होंने खाया, और खाने के बाद जो बचा उसको इन्होंने बांध लिया। उसके बाद में महावत ने कहा कि पंडित जी ये पानी पीजिए। पंडित जी ने कहा पानी नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? कहा जूठा है। महावत ने कहा कि जूठी घुघुरी आपने खा ली और जूठा पानी नहीं पी रहे हैं। पंडित जी ने कहा बिना घुघुरी खाए मेरा काम नहीं चल रहा था, सो मैंने खा लिया, बिना पानी पिए काम चल जाएगा इसलिए नहीं पीऊंगा। कहानी का एक पार्ट। दूसरा पार्ट, शाम को घर आए, पंडिताइन से कहा कि ये थोड़ी घुघुरी मिली है, तुम भी खा लो। उसने कहा हमको कहीं कुछ मिल गया था, मैंने खा लिया है, लेकिन ले लिया और उसको रख दिया। सवेरे पंडित जी ने कहा कि सुना है राजा के यहां यज्ञ हो रहा है, अगर कुछ खाने को होता रास्ते खर्च के लिए, रास्ते में खाने के लिए, तो मैं चला जाता, शायद वहां कुछ मिल जाता। पंडिताइन ने कहा कि है ना ये घुघुरी, हमने रात को बचा के रख लिया था। पंडित जी को बांध दिया। अब सुदामा की कहानी मत सोचिएगा। वो लेकर के चले वहां से, राजा के यहां पहुंचे। जिस समय राजा के यहां पहुंचे उस समय यज्ञ होने ही जा रहा था। पंडित बैठ चुके थे, राजा भी बैठ चुके थे वेदी पर। इन्होंने वहां पहुंचते ही ललकारा पंडित उशस्त ने कि जिस देवता का तुम आवाहन करने जा रहे हो, अगर उसको नहीं जानते होगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। मतलब तुमको हमारे सामने लज्जित होना पड़ेगा। एक तरह से इन्होंने चुनौती दिया पंडितों को। पंडित लोग सकपका गए, राजा भी सकपका गया कि भाई तो कोई बड़ा पंडित आ गया। तो राजा ने पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं उशस्त हूं। कहा अरे पंडित जी मैंने आपको बहुत खोजवाया, आप मिले नहीं। तो जब आप मिले नहीं तो मैंने इन पंडित जी लोगों का वर्ण कर लिया। उशस्त ने कहा कोई बात नहीं है, भिक्षा के लिए मैं बाहर था, घर पर नहीं था। तो कहा पंडित जी आप यज्ञ करा दीजिए। कहा यज्ञ करा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जितना इनको देने के लिए कह के लाए हो उतना दोगे, इनको उतना दोगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। यज्ञ हुआ। यज्ञ में उशस्त ने उस देवता का आवाहन किया
एक देवता का, ऐसे देवता का आह्वान किया जिसको वो पहले वाले पंडित जी लोग नहीं जानते थे। यज्ञ होने के बाद पंडित जी लोगों ने कहा इनसे, कहा पंडित जी आपने कहा था कि अगर बिना जाने हुए आवाहन करूंगा तो मेरा सर लज्जित हो जाएगा। ये आपने किस देवता का आवाहन किया है कि आप उसे जानते हैं? पंडित उषस ने कहा हां मैं उस देवता को जानता हूं। उस देवता का नाम बताया क्या उन्होंने? प्राण, आदित्य तथा अन्न। प्राण, आदित्य तथा अन्न। आदित्य को तो देवता हम सभी लोग जानते हैं, प्राण को भी देवता हम मानते ही है, वायु, प्राणवायु। अन्न को देवता हम में से कितने लोग मानते हैं और जानते हैं? अन्न के लिए कहां पूजा होती, कहीं होती है? और इस आख्यान के पहले अन्न को देवता माना ही नहीं गया कहीं, इस आख्यान के बाद ही अन्न को देवता माना गया। तो नए देवता पैदा होते रहे। अब आपको बताते हैं कि पहले जो मैंने कहानी बताई थी कुत्तों वाली, उस उपनिषद का नाम है सौव उद्गीत। सौव उद्गीत। अब आपको एक कहानी बताता हूं जिससे यह मालूम होगा कि देवता कितने हैं। बड़ा गुणगान होता ना, $33 करोड़ और देवता देवता रोज होते हैं। आज तक अपने यहां, अपनी मैथोलॉजी में, अपने अध्यात्म में जिस शास्त्रार्थ की सबसे बड़ी चर्चा होती है वह है राजा जनक के यहां याज्ञवल्क्य का संवाद, जिसमें पंडित याज्ञवल्क्य से, अभी जिनकी कहानी में बताया पंडित उषस थी, वो भी हारे थे, गार्गी भी हारी थी, और जो रनर अप रहे थे, सेमीफाइनलिस्ट, उनका तो कत्ल ही हो गया था। खैर वो लंबी कहानी है, उसको छोड़िए। ये जो सेमीफाइनलिस्ट थे उनसे और याज्ञवल्क्य से जो शास्त्रार्थ हुआ वो मैं संक्षेप में उद्धृत कर रहा हूं। इस उद्देश्य से उद्धृत कर रहा हूं कि आप यह जान लें कि देवता वस्तुतः हैं कितने। ये 25 करोड़ और 33 करोड़ की बात छोड़िए, आप इससे जान जाएंगे कि देवता कितने हैं। तो प्रश्न, सेमीफाइनलिस्ट जो थे उनका नाम था पंडित विदग्ध। नाम तो उनका साकल्य था शायद, या कुछ और रहा हो, ठीक से पता नहीं है, लेकिन उसको विदग्ध कहा गया है। विदग्ध क्योंकि वो बड़ी खरी बात, बड़ी जलती हुई बात बोलते थे, इसलिए कहा गया होगा। तो उन्होंने कहा, पूछा कि देव कितने हैं? बड़ा सिंपल सवाल, देव कितने हैं? याज्ञवल्क्य ने एक श्लोक सुनाया और कहा 3306 देव हैं, 3306 हैं। विदग्ध ने कहा ठीक है, तो कितने देव हैं? चौंके नहीं आप? एक बार पूछा देव कितने हैं, उन्होंने कहा 3306। फिर पूछ रहे हैं तो देव कितने हैं? ठीक है कहा के, ठीक है तो देव कितने हैं? तो पंडित कहते हैं 33 देव हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है तो कितने देव हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं 6 देव हैं। कहते हैं ठीक है तो कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 3 देव हैं। कहते हैं ठीक है तो कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 2 देव हैं। ठीक है तो कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य कहते हैं 1.5 देव हैं। कहा ठीक है तो कितने देव हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा 1 देव है। अब विदग्ध ने कहा ठीक है, तो आपने जो पहले 3306 देव कहे थे वह कौन कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा
ये तो देवताओं की महिमा बढ़ाने के लिए 3306 कह दिया जाता है। वस्तुतः तो देवता 33 ही हैं। विदग्ध ने कहा वह 33 देवता कौन कौन हैं? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। फिर पूछते हैं वसु कौन है? तो कहा अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हो गए। रुद्र कौन है? तो रुद्रों के 11 रुद्रों के नाम बताते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, देवदत्त, कृकल तथा धनंजय। ये प्राणवायु है और 11वां आत्मा। फिर कहा कि रुद्र कौन है? तो याज्ञवल्क्य ने रुद्र बताया। फिर कहा 12 आदित्य कौन है? तो कहा 12 महीने 12 आदित्य हैं। इंद्र तथा प्रजापति कौन है? तो कहा विद्युत इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। विदग्ध ने कहा यज्ञ कौन है? कहा पशुगण। विदग्ध 6 देव कौन है? तो कहा अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और देवलोक। 3 देव कौन है? कहा पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा देव। ये 3 लोक ही 3 देव हैं। कहा 2 देव कौन है? कहा अन्न और प्राण। वो सस्ती वाली बात आ गई। 2 देव कौन है? अन्न और प्राण। कहा 1.5 देव कौन है? कहा जो यह बहता है वह वायु ही 1.5 देव है। प्रश्न, वायु तो एक है, इसे 1.5 क्यों कहते हैं? इसे अध्यर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे ही सबकी रिद्धि वृद्धि होती है। विदग्ध ने कहा 1 देव कौन है? कहा प्राण। यही ब्रह्म है, इसी को तेत अर्थात वह कहते हैं। प्राण ही ब्रह्म है। कितने देवता हुए? सारा जो गुणगान होता है वो सारे देवता खत्म हो गए, खाली एक देवता रह गया प्राण, और उसी को पंडित याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म कह दिया। बचा क्या? अगर कबीर यही बात कहते हैं तो क्या बुरा कहते हैं? कबीर यही बात कहते हैं तो कबीर पर उंगली क्यों उठाई जाती है? इस पर विचार कीजिए। और इस रामायणी का शेष भाग आगे कहा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।